हेलो एवरीवन। चलो समझते हैं कि किस तरीके से हमें एक और टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, आपने काफ़ी टाइम पे सुना होगा कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके एक तरीके से चाटुकार हैं या गवर्नमेंट के खुद के लोग मिनिस्टर वगैरह, वो ये बोलते हैं कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो रिलेटिवली सस्ता है कंपेयर टू अमेरिका में जो भाव मिलता है या सिंगापुर में जो भाव मिलता है, तो इंडिया इज़ इन अ गुड कंडीशन क्योंकि इंडिया में पेट्रोल सस्ता है। अब आप एक बात समझो, अमेरिका में जो एवरेज पेट्रोल का प्राइस है वो 112 रुपए है पर लीटर। ठीक है, हालांकि वहाँ लीटर नहीं चलता, गैलन चलता है। तो आई थिंक 3.75 लीटर का एक गैलन होता है और एक गैलन पेट्रोल कुछ $4.5 का आता है। तो अगर आप पूरा हिसाब लगाओगे तो 111 रुपए पड़ता है पर लीटर पेट्रोल अमेरिका में। इंडिया में 105 106 रुपए है, हालांकि इधर कोलकाता में 113 रुपए है और कहीं कहीं पे और ज़्यादा है, बट एवरेज अगर हम देश का निकालें तो 105 106 में आता है। तो खुश हो जाओ कि इंडिया में 105 है, अमेरिका में 112 है। अरे, इंडिया में एक आईटी के आदमी का सैलरी एक 15 लाख रुपए होगा। उसी आईटी वाले का सैलरी अगर वो यूएस जाता है तो उसका 1.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। 15 लाख से 1.5 करोड़, 10 गुना ज़्यादा उसका सैलरी हो जाएगा, क्योंकि $1.5 लाख एवरेज सैलरी है, नॉर्मल सैलरी होती है आईटी वालों की वहाँ पे। तो उसको क्या चुभेगा पेट्रोल का प्राइस? उसको 500 रुपए का पेट्रोल डलाना होगा तो इट विल बी लाइक 50 रुपीज़ फॉर हिम, क्योंकि उसका सैलरी भी तो 10 गुना ज़्यादा है ना। तो 50 का अगर 60 हो जाए उसको ज़्यादा नहीं चुभेगा। हमको बहुत चुभता है अगर वो 500 का 600 हो जाए। तो इंडिया में पेट्रोल का भाव हर जगह ग्लोबली सेट होता है, इंटरनेशनली सेट होता है, मगर हमारी परचेजिंग पावर भी तो देखो। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। जो दुनिया के 10 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उसमें इंडियंस का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, पेट्रोल खरीदने की हैसियत सबसे ज़्यादा कम है। ऑन एवरेज इंडियन एक दिन में जितना पैसा कमाता है, उससे आप सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हो। 8 लीटर क्या होता है? एक बाइक में शायद 8 लीटर का टैंकी होता है, स्कूटी वगैरह में तो उससे भी छोटा टैंकी है। 8 लीटर पेट्रोल क्या है? एक पल्सर में शायद उतना टैंकी हो, आई डोंट नो, क्योंकि मगर एक बाइक में इतना ही वो होगा, जगह होगा। ऑन दी अदर हैंड एक अमेरिकन अपने एक दिन के सैलरी से 200 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। हमारी औकात सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल खरीदने की है एक दिन में, जिससे एक बाइक भी फुल नहीं होगा। अमेरिकन 200 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है, एवरेज अमेरिकन अपने एक दिन के कमाई से 4 एसयूवी फुल टैंक भर जाएगा उससे। 170 लीटर डीजल खरीद सकता है, डीजल वहाँ पे थोड़ा महंगा है पेट्रोल से। ये है अमेरिकन की औकात। बाकी देशों में भी आ जाओ, यूरोप में आ जाओ। यूरोप में एवरेज आदमी जितना उसका सैलरी है पर डे का, उससे वो 50 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। आप इटली चले जाओ, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान तक में 50 लीटर वो पेट्रोल खरीद सकता है एक दिन के पगार से। हमारा ऑलमोस्ट जुड़वा भाई एक तरीके से बोल सकते हो, जुड़वा भाई तो नहीं, वो भी हमसे 4 गुना अमीर है पर कैपिटा बेसिस पे, ब्राज़ील 20 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं वहाँ के लोग एक दिन के पगार से। सिविल वॉर में डूबा हुआ देश लीबिया, वो भी 800 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है, 800। मगर उनकी कमाई से ज़्यादा उनके यहाँ पेट्रोल निकलता है, इसलिए उनके यहाँ इतना सस्ता है। इस पर भी मैं एक बात बोलूँगा, वेनेजुएला लगभग 2,500 लीटर पेट्रोल वो खरीद सकते हैं अपने एक दिन के कमाई से, पेट्रोल सस्ता है वहाँ पे। ईरान 1800-1900 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है अपने एक दिन के कमाई से। ये क्या है? ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो देश है ना, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, इनका ये मानना है कि ऑयल हमारे देश की नेशनल एक संपत्ति है ना, नेशनल एक चीज़ है। तो उसका जो मुनाफा है, उसका जो फ़ायदा है, उसका जो डिविडेंड है, नेशनल डिविडेंड, हम अपने देश के लोगों के साथ बाँट के खाएँगे। अकेले ही सरकार सोचेगी कि मैं अपनी तिजोरियाँ भर लूँ और लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दूँ। ऐसा नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट। वो लोगों को भी, सिविलियंस को भी, सिटीजन्स को भी, सबको दे के वो खाते हैं कि चलो तुम भी सस्ता पेट्रोल लो। जब देश का ही निकल रहा है पेट्रोल, हम क्यों दाम लें? डिविडेंड देती हैं अपने सिटीजन को। क्या हमारी सरकार हमें कोई डिविडेंड देती है? कोविड के टाइम में हमारी सरकार ने $16, $16, $15, $19 के भाव में क्रूड ऑयल खरीदा। रशिया से जब हम सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, $60 पर बैरल के हिसाब से हमने खरीदा। क्या हमको मिला कभी 60 रुपए पर लीटर में? हमको तो कभी डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिला। इतना जो सस्ता सस्ता हम लोगों ने क्रूड ऑयल खरीदा, उसका फ़ायदा किसको मिला? गवर्नमेंट को मिला और तेल कंपनीज़ को मिला, रिफाइनरीज़ को मिला। रिफाइनरीज़ के साथ सरकार ने डिविडेंड शेयर किया, हम लोग के साथ नहीं किया। हम लोग
टैक्स भरे, इतना ज़्यादा टैक्स भरे। हम लोग टैक्स भरने की मशीन है गवर्नमेंट के लिए। वो मूवी देखा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स में कैसा होता है कि नॉर्मल इंसानों को जो मशीन्स होती है वो एक तरीके से सुला के रखती हैं और उनको बैटरी की तरह यूज़ करती है, कुछ उनसे एनर्जी हो कुछ हो वो लेती रहती हैं और वो इंसान सोए हुए रहते हैं मशीन के अंदर, ठीक है? उनका दिमाग को वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भेज देते हैं जहाँ पे वो सोचते हैं कि वो राजा है, एक इमेजिनेशन उनका चलता रहता है। रियलिटी में वो बस लेटे होते हैं कैप्सूल में, वहाँ पे उनको एज बैटरीज वो यूज़ करते हैं। हम भी तो ठीक वैसे ही हैं, सोए हुए हैं। कोई अफ़ीम हमको सुंघा दिया गया है, कभी देशभक्ति का अफ़ीम या तो रिलीजन का अफ़ीम, वो सूंघ के हम पड़े हैं और हम सरकार के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट किए जा रहे हैं एज बैटरीज। हम भी तो वैसे ही हैं ना, मैट्रिक्स के वो सोए हुए इंसानों की तरह हैं और गवर्नमेंट वो मशीन्स हैं जो हमको सुला के हमारे माइंड को एक इमेजिनरी दुनिया में भेज के हमसे सिर्फ रेवेन्यू खींच रही है। रेवेन्यू इतना इतना 1.5-2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी हम लोग जनरेट करते हैं, बदले में क्या मिलता है? इतना पैसा कहाँ जाता है? वो सड़क बनाने में जाता है जो बनने के 2 हफ्ते बाद टूट जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। वो ब्रिज बनाने में जाता है जो इनॉग्रेशन के तीसरे दिन ढह जाता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के कटआउट्स जो लगते हैं, हज़ारों हज़ारों कटआउट्स लग जाते हैं रोड में, कुछ छोटा सा भी इवेंट होता है, उसमें जाता है पैसा। फॉरेन ट्रिप्स में जाता है पैसा। कहाँ जाता है इतना पैसा? हम तो अपने स्कूल के बच्चे को ढंग का खाना भी नहीं दे पाते। बाल्टी भर पानी में 1 लीटर दूध मिला के पूरे क्लास में बांटा जाता है। चाइना का देखो तो खाना, आई एम श्योर आप लोगों ने रील्स वगैरह सब देखे होंगे। चाइना देखो किस टाइप का खाना देता है अपने बच्चों को, हम क्या देते हैं। तो इतना इतना जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, हम लोगों को बैटरी की तरह यूज़ करके जो इतना इतना खींचते हो रेवेन्यू, कहाँ जाता है? अभी वॉर हुआ, अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा फरवरी से, क्रूड ऑयल का 113-114 बैरल छुआ। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी थोड़ा कम किया, उसमें ही नाचने लग गए थे लोग, मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले। पेट्रोलियम कंपनीज को क्या सच में लॉस हुआ? सरकार ने 49 मंथ का एक फ्रीज लगाया था, इलेक्शन आने वाले थे बंगाल, आसाम, इन सब जगह में, तमिलनाडु। मार्च 2024 से मई 2026 तक एक फ्रीज था। तो मिनिस्टर बोलते हैं कि कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? ये क्वार्टर का रिजल्ट आया, जनवरी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आई। जो 3 बड़ी कंपनीज इंडिया में तेल सप्लाई करती हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 19,500 करोड़ का फायदा हुआ है ये वॉर के बीच में। क्योंकि इतना सारा तेल खरीद के रखा हुआ था ना, सस्ता तेल खरीदा, महंगा में बेचा, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, लॉस होगा, अब होगा, क्योंकि अभी ये महंगा तेल खरीद रहे हैं और अभी उस हिसाब से वो दाम वसूल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले साल 2027 का जब जनवरी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें वो लॉस बुक करेंगे, ठीक है। मगर 3 पार्टीज है, हम लोग कॉमन सिटीजन, रिफाइनरी तेल कंपनी और सरकार। सरकार अपना फ़ायदा देखती है टैक्स से और रिफाइनरीज का प्रॉफिट कराती है, और हम लोग हैं जो इन दोनों को सिर्फ पैसा भरने के लिए जिंदा है, दोनों का जेब भरने के लिए जिंदा है। ये है हमारा हाल। तो कोई भी ये बोलता है ना कि हमारे यहाँ पेट्रोल सस्ता है कंपेयर टू अमेरिका, उसको बताना, अगर आप लोगों से कभी ऐसी बात होती है, उसको बताना कि गधे, हमसे 2 रुपये थोड़ा महंगा होगा, मगर उसकी कमाई हमसे 10 गुना ज़्यादा है। वो अपने एक दिन के पगार से 200 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है, हम बेचारे 8 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते। अब देखो 2027 आते आते क्या होता है, वो 8 लीटर कम होकर 6 लीटर हो जाएगा कि हम अपने एक दिन के पगार से सिर्फ 6 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। ये हाल हो जाएगा हमारा। तो जब भी कोई बोलता है ना कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उसको बोलना ये जो टॉप के 10 कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे गरीब हम हैं। हमारी हैसियत 10 लीटर पेट्रोल खरीदने की नहीं है। और जितने भी ये देश हैं, टॉप के देश हैं, कोई 50 लीटर, कोई 200 लीटर, कोई 700 लीटर, कोई 800 लीटर अपने एक दिन के पगार से खरीद सकते हैं। ईरान इतना दिलदार है अपने देशवासियों के लिए कि वो 3 रुपये पर लीटर पेट्रोल बेचता है, 3 रुपये सब्सिडाइज्ड। उनके यहाँ ऐसा है कि 60 लीटर तक अगर आप पेट्रोल कंज्यूम करते हो तो 3 रुपये के भाव में आपको देंगे, और अगर 60 लीटर के ऊपर आप लेते हो एक महीने में तो 6 रुपये के हिसाब से देंगे। मतलब 60 के ऊपर जितना भी लोगे 6 रुपये के भाव में देंगे। ये होता है कि वो अपना जो भी संपत्ति है, उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, जितना भी है वो अपने लोगों के साथ मिल बांट के खाते हैं। और हमारे वाले जहाँ से मिले नोच लो, जहाँ से मिले खींच लो। हम लोग वो बैटरीज़ हैं, वो मैट्रिक्स वाले बैटरीज़ हैं जिनको सुला के रखा गया है, एक सपने की दुनिया में भेज दिया गया है, और हमसे वो एनर्जी, वो मशीन्स चूस रही हैं। ये गवर्नमेंट नहीं है, वो मैट्रिक्स की मशीन है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।